उपचार कैसा है दृष्टांत दे के समझाया। राजा ने युद्ध किया इस प्रकार का आरोप आता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने में ही बनता है, दूसरे द्रव्य पे उसका आरोप आता है, वो व्यवहार है। उपचार है। 107वीं गाथारोपण ने ये कहा था कि उपरोक्त इन सारी गाथाओं से जो उपजता है, मानता है, रहता है, बांधे करे उद्गल दरक को आत्मा, ये सब व्यवहार नहीं था, वक्तव्य है। अब यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये उपचार कैसा है। जो ये कहा जाता है जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म नहीं उत्पन्न किए, कर्म ने जीव को उत्पन्न किया, क्योंकि ये सब व्यवहार नहीं का वक्तव्य है। तो कहते हैं कि प्रश्न की उपचार कैसा है, इसका उत्तर दृष्टांत व्यवहार से कहा जाता है। उसी प्रकार जीव को उद्गल द्रव्य के द्रव्य गुणों उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा जाता है। लोक में इस प्रकार की रीति वाक्य होता है, जैसा राजा तैसी प्रजा। क्या कहते हैं? राजा अगर दुष्ट है तो कहते प्रजा भी कैसी है? दुष्ट है। और राजा अगर सज्जन तो कर्ता कर्म संबंध बनता है। व्यापक बात कही कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। और जहाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाए वो व्यवहार है। प्रजा राजा में नहीं परिणमी और राजा प्रजा में नहीं परिणमा, लेकिन राजा पे आरोप आता है कि राजा जो सज्जन है, जो प्रजा भी कितनी अच्छी है। ये आरोप है कि वास्तविकता है। आरोप है कि वास्तविकता है। ये आरोप है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये होती है कि जो उस पर्ण में, जैसे अपन ने ऊपर में कौन सा दृष्टांत दिया, अपन मतलब आचार्य ने कि युद्ध राजा ने किया, योद्धा ने किया, आरोप किस पे आया? राजा ने युद्ध किया। तो राजा तो कोई तलवार लेके उतरा नहीं था, लेकिन वहां लड़ तो योद्धा ही थे, सैनिक ही थे।
लेकिन आरोप किस पे आया? राजा पे। ऐसे 8 कर्म में पुद्गल ही परिणमता है, जीव नहीं परिणमता। पर जीव पे आरोप आ जाता है कि जीव ने कर्म को बांधा, कर्म को उत्पन्न किया, कर्म को ग्रहण किया, कर्म को परिणमाया। इस विषय में बहुत खुलासा किया था कि 76, 77, 78 उन्नसी जो गाथा अपनी निकली है पूर्व में, जिनमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया: प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्ति। प्राप्य ने ग्रहण करना, विकार्य ने बदलना, निर्वृत्ति ने उत्पन्न होना। तो इसमें कौन होता है कि जिस द्रव्य में जो होता वही उसको ग्रहण करता है। फिर थोड़ा सा और विषय को वापस दें कि कुमार ने घड़ा बनाया, ये कथन उपचार व्यवहार का। घड़ा किसमें से उत्पन्न हुआ? कि मिट्टी में से। घड़े में कौन परिणमा? कि मिट्टी। घड़े को किसने ग्रहण किया? कि मिट्टी ने ग्रहण किया। कुमार घड़े को हुआ नहीं, कुमार ने घड़े को उत्पन्न किया नहीं, कुमार ने घड़े को ग्रहण किया नहीं। आपको फिर देखेंगे कि तो ऐसे ही लगेगा कि देखो घड़ा कुमार ने बनाया, लेकिन अगर मिट्टी नहीं होती तो क्या कुमार घड़ा बना सकता था? उत्पन्न कर सकता था, परिणमन करा सकता था? नहीं करा सकता। ऐसे ही पुद्गल वर्गणा अगर नहीं होती, कारण वर्गणा नहीं होती, तो कर्म में कौन परिणमता? 8 कर्म तो पुद्गल की है ना। पुद्गल अष्टकर्म पुद्गल, 148 कर्म प्रकृतियां पुद्गल की, ये सब पुद्गल कर्म है, जिसको कारण वर्गणा कहते हैं हमारे यहाँ। 22 प्रकार की वर्गणा में एक कारण वर्गणा नाम की वर्गणा है, जो जीव का मोह राग देश का निमित्त पाकर वो वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। आरोप जीव पे आता है, ये उपचार। परिणमन किसका किसमें हुआ? क्या बोला था ऊपर की क्या नीति थी? द्रव्य की पर्याय में उपजे गए ना परिणमे, पुद्गल धर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पुद्गल कर्म को जाना करे, पुद्गल कर्म के फल को जाना करे, अपने परिणाम को जाना करे। ये ज्ञानी का कार्य तो ऐसा है, करता भाव ज्ञानी का कार्य नहीं है। अज्ञानी को लगता है, आप और हमें लगता है कि हमने किया, उन्होंने किया, इन्होंने किया, ऐसा कर दिया। सामान्य जन से पूछा जाए कि ये घड़ा किसने बनाया, तो वो लोग क्या कहेगा कि फलाने कुमार ने बनाया। क्या कहेगा? क्योंकि उसको तो सूक्ष्म चीजों का ज्ञान नहीं है ना। हमको सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो हमें तो कहेगा ये कर्म किसने बांधे? तो कि जीव ने बांधे। कर्म को उत्पन्न किसने किया? कि जीव ने किया। कर्म रूप कौन परिणमा? कि जीव परिणमा। कि नहीं भाई, जीव कर्म रूप नहीं परिणमा। जीव तो अनादि से शुद्ध चैतन्य मात्र ही है और चैतन्य मात्र ही रहेगा। उसकी निकटता में आते हैं तो वो ऐसा कहा कि जीव ने किया। बंधन काय में काय का होता है। ऊपर में दृष्टांत दिया ना अपन ने, अबद्ध पृष्ठ वाला 14वीं गाथा के अंदर जब एक प्रकरण चला तो कहते भैया गाय को रस्सी से बांधना, तो बोलो गाय को रस्सी से बांधते हैं कि रस्सी को रस्सी से बांधते हैं?
तो बनती काय से है? साकल से बांध देना भैया इस पशु, तो साकल की हुक साकल में लगती है कि पशु के अंदर लगती है? और कहने में क्या आता है कि गाय को बांध देना, रस्सी से बांध देना, साकल से बांध देना। ऐसा कहने में ऐसा आता है कि जीव कर्मों से बंध गया, जीव ने कर्म बांध दिया, लेकिन कर्म से ही बनते हैं, आत्मा से नहीं बनते हैं। तो जहाँ ऐसा आत्मा से बनते हैं, ऐसा कथन जिनागम में आता है, वो उपचार है, समझने लायक है। ऐसा जैसे राजा पे गुण और दोष का आरोप आता है, जैसी राजा वैसी प्रजा। अगर राजा नीति न्याय वाला है तो कहते प्रजा भी कैसी होगी? राजा न्यायपूर्वक होगा तो कैसे होंगे? परिणमा कौन? देखो हमारे यहाँ तो सिद्धांत में ऐसे दृष्टांत है कि पिता गए मोक्ष और पुत्र गए नरक, और पिता गए नरक और पुत्र गए मोक्ष। लक्ष्मण जी नरक गए, उनके 8 पुत्र मोक्ष चले गए। रावण नरक गया, उनके पुत्र कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। पिता मोक्ष गए और पुत्र नरक चले गए, अन्य जगह चले गए। इसका अर्थ है कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है। आरोप व्यवहार से किया जाता है। अभी किसी को क्यों साहब आप कौन? फिर क्या बात है, तो सब धर्मात्मा लोग हैं। गाँव की जब बात चलती है तो किसी व्यक्ति को अरे साहब वहाँ क्या बात है, उस नगर में तो सब धर्मात्मा, तो सब धर्मात्मा होते हैं क्या? लेकिन आरोप किस पे आता है? राम राज्य में सब सुखी थे। चलो बताओ, क्या सब सुखी थे? पर आरोप कैसे आया कि राम राज्य में सब सुखी थे? सुखी तो पुराने काल, अंग्रेजों के काल में बहुत दुखी थे। जब अंग्रेजों का राज्य था ना, तो लोग ऐसा कहते हैं अंग्रेजों के काल में बहुत दुखी थे। लेकिन बहुत अच्छाई में भी लोग थे अंग्रेज के काल में। जितनी आज विविधता है, उतनी विविधता तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं कही जगह। क्या समझना है? लेकिन जहाँ विविधता थी, पराधीनता थी, तो कहने में क्या आया? अंग्रेजों के काल में बहुत दुखी थे। अरे नहीं थे, जो बुजुर्ग थे वो जानते थे कि क्या कोई नहीं, कोई व्यापार चल रहा था, वही खान पान चल रहा था, वैसे ही कार्य चल रहे थे, वैसे ही धर्म क्षेत्र चल रहे थे। लेकिन कहीं कहीं तकलीफ होती तो कहने में ऐसा आ जाता है। तो एक आरोपित कथन है। परिणमन तो जिसका जिसमें जिस समय जो होना है उसका परिणमन उसमें होता है और वही उसका कर्ता होता है। सोचो देखिए क्या कहते, जैसे राजा को प्रजा के दोष और गुण को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है, उसी प्रकार जीव को उद्गल द्रव्य की द्रव्य गुण को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से, ये व्यवहार से कहा है। व्यवहार नाम मतलब किसका? उपचार। जिसको हम कहते हैं अरे कोई कहता है अरे साहब फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, हम तो आपके घर के हैं, मतलब ये व्यवहार मत निभाओ, ये ले लो, ये सब कर लो। नहीं हम आपके साथ हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? ऐसे व्यवहार कथन करते हैं कि नहीं किया, उन्होंने किया, मैंने किया, अच्छा बदल दिया, ये कर दिया, कोई किसी का करता नहीं। जब भगवान सर्व के देव वितराग अनंत देव के ज्ञान के आधार से वस्तु की व्यवस्था को समझा जाता है, तो 6 द्रव्य को ही पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया है।
छह द्रव्य ही सत्स्वरूप कहा गया है और जिस छह द्रव्य में निरंतर एक पर्याय की उत्पत्ति, एक पर्याय का व्यय और वस्तु त्रिकाल रूप से ध्रुव बनी रहती है, ये छह द्रव्य का क्रम कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। चूंकि आप और हम ऐसे वस्तु स्वरूप से परिचित नहीं है, हम व्यवहारिक चीजों से परिचित हैं और व्यवहार की चर्या को हमने जाना माना है, तो इस मान्यता को ही आचार्य ने अज्ञान कहा है। कर्ता कर्म का भाव मतलब अज्ञान का भाव। पंडित साहब ने लिखा ना कि ये जब तक चार बुद्धियां चलती रहेगी अज्ञान बना रहेगा। दो द्रव्य में भिन्नता है, हमें एक दिख रहा, दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध नहीं, हमें स्वस्वामी संबंध दिख रहा, दो द्रव्य में कारण कार्य संबंध नहीं, कारण कार्य संबंध दिख रहा, दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य संबंध नहीं, भोक्ता भोग्य संबंध दिख रहा है। ये अज्ञान ही हमारे बंध का कारण है और उस अज्ञान का निवारण इन गाथाओं में किया। क्या कहा 99 गाथा में? बोलो 99 गाथा में क्या कहा? तो भूलो मत, सुन लो क्या कहा कि पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव। अगर दूसरे द्रव्य का मैं कार्य करूं तो मैं उस रूप हो जाऊं, लेकिन जब मैं उस रूप नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो कार्य मैंने नहीं किया। और दूसरी बात, छह द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। मैं अगर दूसरे का करने जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा? प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है। अभी आँख से देखने वाली बात नहीं चल रही है, ये ज्ञान से देखने वाली बात चल रही है। आँख से तो ये दिख रहा है कि आप बोल तो रहे हैं, हाथ उठा तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बैठे तो हैं। क्यों? आँख से क्या दिख रहा है? अभी चल रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है। ये द्रव्यों को देखा जाए तो ये सारा कार्य पौद्गलिक है, जीव का नहीं है। भाषा जो बोल रहा है वो जीव नहीं है, बोलने का भाव जिसमें हुआ वो जीव है। क्या समझ में आई बात? क्या? और फिर आगे करेंगे, कहेंगे कि जो बोलने का भाव है वो भी जीव नहीं है, जो इस भाव को जान रहा है वो जीव तो वो है, चेतने वाला जीव है। लेकिन मैंने जिनवाणी माता को उठाया, मैंने विराजमान की, ये सब व्यवहार परमार्थ नहीं है। परमार्थ यही है कि जीव चैतन्य है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आत्मा उपयोग स्वरूप है, वो उपयोग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो प्रश्न खड़ा किया गया कि जब आत्मा उपयोग स्वरूप है और उपयोग के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये संसार और मोक्ष क्या है? प्रश्न आया समझ? क्या कहा? आत्मा उपयोग स्वरूप है और उपयोग के अलावा कुछ नहीं। उपयोग है ना जानने देखने वाला, ज्ञान दर्शन रूप है और ज्ञान दर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये संसार और मुक्ति क्या है? फिर ये संसार क्या है और मोक्ष क्या है? गुरुदेव श्री ने इसका समाधान किया, ज्ञानियों ने इसका समाधान किया कि ये जो आत्मा उपयोग स्वरूप है ना, चैतन्यमय है ना, ज्ञान दर्शनमय है ना, इसका उपयोग आत्मा में न लगकर पर में लगे, यही संसार है। और इसका उपयोग ये अपने में ही लगे, यही मोक्ष है।
अनादि से हम दुख भोग रहे हैं, जन्म का, मरण का, जरा का, भूख का, प्यास का, शीत का, उष्ण का, है खेदित तो हो रहे हैं, स्वेदित तो हो रहे हैं, रागी हो रहे हैं, द्वेषी हो रहे हैं, मोही हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, ये सारे दुख भोग रहे हैं। और जब उपयोग का कार्य करें तो क्या होगा? तो फिर संसार नहीं होगा, फिर क्या होगा? वो भगवान सिद्ध अनंत काल के लिए सुखी हो गए। तो जैसे राजा पे आरोप आता है कि राजा सज्जन है तो प्रजा भी अच्छी होगी, राजा खोटा है तो प्रजा भी खोटी होगी। क्या इस लोक व्यवहार में ऐसा होता है? बहुत सारे दृष्टांत पड़े हुए हैं। आरोप पे आरोप आ जाता है, अरे ये क्या है, अरे ये ऐसा है। एक मोहल्ले में कोई निकले और वहाँ गाली दे रहे, तो कोई बच्चे दे रहे, तो ये मोहल्ला सबको संस्कारी है दिखता है, सब गाली बोलते हैं। तो कहीं निकले और बहुत अच्छे प्रेम से शब्द का प्रयोग हुआ तो फिर भाई अच्छे लोग रहते हैं यहाँ, तो यहाँ वाणी का कैसा प्रयोग है, कठोर गाली नहीं देते, बात पे गालियाँ नहीं होती। जैसे राजा अच्छा है, प्रजा भी अच्छी। तो ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के कार्य में होता तो पुद्गल का कार्य पुद्गल में, और जीव भाव में जीव पे आरोप ना करे। अब उस आरोप को आरोप जाने तो व्यवहार सच्चा, और उस आरोप को परमार्थ माने तो वो व्यवहार मिथ्या। क्या कहा? जैसा राजा वैसी प्रजा, ये आरोप आया, इस आरोप को आरोप जाना तो कहते ये व्यवहार सच्चा, और इसी आरोप को परमार्थ मान ले कि यही सच्चा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा है, तो फिर ये मिथ्या हो जाएगा। क्यों? कि अगर ढूंढेंगे तो उसमें कई लोग विपरीत भी हो सकते हैं, नहीं होते हैं? पता क्या आता है? कल का सर्वे आया ना, आंखें फट गई, आश्चर्यचकित हो गए। जेएनयू में भी कितने % लोग मांसाहारी हो गए। सर्वे आया कल 7 और 8% था, 19% था। बोलो। हाँ, जेएनयू में, हाँ, मांसाहारी हो गए। हिंदुओं में कितना % हो गए? मांसाहारी हो गए। लेक्चर कह रहे हैं कि तुम क्या इतने हिंदू लोग मांस खाते हैं, इतने ये खाते हैं। और कहने में क्या आता है? अरे जेनी तो रात्रि भोजन भी नहीं करता, धर्मात्मा जीव होते हैं। और हमारे भगवंतों ने उस पवित्र मार्ग को ही दिया है, अहिंसा के मार्ग को ही दिया है। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं ये पता नहीं, सर्वे कैसे निकाला गया ये भी पता नहीं। हाँ, अभी कैसे निकाला गया ये पता नहीं। कोई नाम एंट्री थोड़ी कराता होगा कि भाई हम खा रहे हो, हमारा नाम लिखो कि हम जेनी हैं और हम ये चीज़ खा, लेकिन आया है। और उसमें सर्वथा झूठ तो नहीं हो सकता। कितना? अगर 19 ना माने और 2% भी माने होंगे तो सही ना है। अब वो किस रूप से आया है ये कहा। हम कहते हैं अरे साहब नमोकार मंत्र की आराधना करने वाले क्या ऐसा ये खा सकते हैं? और ये जितनी चीज़ें आ रही ना आजकल बाजार की चीज़ें, कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनने की मतलब क्या कहो कि हर व्यक्ति का होनार लगता है कि पंचम काल जो कह रहे थे कि तो अभी शुरुआत है, लेकिन ये तो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं सुनता। अब वो किस खाने में किस तरीके से कहाँ मिला कर उस चीज़ को पेश कर रहे हैं,
पाव मुसलमान बनाते, इसमें क्या डालते कौन देखने गया? आइसक्रीम में, हाँ आइसक्रीम के अंदर आया, कौन देखे बताओ, कौन समझे इन बातों को? और सबको आजकल तो जितनी ऊंची क्वालिटी की और जितना पैकिंग जोरदार है वो चीज चाहिए। हर आदमी का दिमाग तो एक ही बना है कि आप क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, है? दुखद बात है, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्हों पे इतना आरोप है, जहाँ रात को खाते शर्म आती थी, कोई देख नहीं ले, कोई कर नहीं ले, अरे भैया वो तो दिन का खाना हो गया, रात का खाना दिन का हो गया, उसमें तो घबराहट किसी को नहीं। किसको? रात का खाना है ना, दिन का खाना, बस। और लोगों ने तर्क भी चालू कर दिए उसके साथ, रात पहले लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था, ना फलाना नहीं था, इसलिए अब देखो वो इतनी रोशनी लगा दी कि मानो दिन ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो उससे तो सबको घबराहट खत्म हो गई। लेकिन ये मांसाहार क्या हो रहा है देश में? क्या ऐसा आरोप आता है, वो क्या है? व्यवहार कि भाई जैसा राजा वैसे राजा था, चेनी से तो फिर सब अहिंसक होना चाहिए, तो आरोप है। करता कोई किसी का नहीं है, कौन विका का कोई किसी का करता नहीं है। आरोप राजा के निर्दोष का आरोप है, लेकिन राजा क्या करेगा? परिणमन क्रोध करेगा। कौन करेगा? वो वस्तु की उसकी परिणमन की योग्यता है। कठोर राजा के यहाँ दयालु पुत्र हो सकता है, और दयालु व्यक्ति के घर में कठोर पुत्र हो सकता है। क्या कर सकता है? भगवान महावीर आदिनाथ भगवान का पोता ही धर्म का विरोध कर सकता है। कौन? और आदिनाथ भगवान का विरोध करने वाला कौन मिला? उनका पोता ही मिल गया। क्या कर सकता? यही तो स्वतंत्रता की सिद्धि है ना। ठीक है, जैसे प्रजा के गुण दोष में और प्रजा में व्यापक भाव होने से, स्वभाव से ही प्रजा के अपने भाव से ही उस गुण दोष की उत्पत्ति होने पर भी, यदि उस गुण दोष में राजा में व्यापक भाव का अभाव है, तथापि यह विचार से कहा जाता है कि उसका उत्पादक राजा है। प्रजा और राजा में व्यापक संबंध नहीं है। जैसे घड़े में और मिट्टी में कौन सा संबंध है? व्यापक। घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है व्यापक। व्यापक यानी पसरने वाली, इसमें फैलने वाली। घड़े में, पूरे घड़े में कौन फैली? कि मिट्टी फैली है, कुम्हार नहीं फैला। कुम्हार पे आरोप आया वो व्यवहार, और मिट्टी से घड़ा बना ये आरोप आया ये परमार्थ। ये क्या है? ये परमार्थ, ये सत्य है। गुण दोष तो प्रजा में अपने कारण उत्पन्न हुए, राजा के कारण नहीं हुए, क्योंकि राजा कहीं प्रजा में नहीं परिणमा है। वो गुण दोष में कौन परिणमा? कि वही परिणमा। क्या? पार्श्वनाथ की पर्याय के पूर्व भव की पर्याय में जीव कौन? अग्नि भूति और वायु भूति, दो एक कमंड का जीवन है। एक ही माँ के गर्भ से दोनों ने जन्म लिया। एक सरल परिणामी है, पूर्ण परिणामी। जब पार्श्वनाथ का जीव सरल परिणामी, कमंड का जीव पूर्ण परिणामी। उसने कितनी अनिति अन्याय करा, दुराचार किया, और बेचारा फिर भी ये उसे समझाने गया। कौन? भाई को। राजा ने निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया, जाके तपस्या करने लग गया शिला लेके हाथ में। और ये भाई को उसे समझाने गया कि भैया चलो घर जो होगा सब भूल जाओ, लेकिन वो ऐसे की ऐसे शिला उसके ऊपर
माता पिता तो दोनों के एक थे ना, फिर गुण एक जैसे क्यों नहीं आए? ऐसे प्रजा राजा तो सबकी पूरी प्रजा के लिए एक जैसा है, लेकिन कोई प्रजा उसमें गुण ग्रहण करती है, कोई प्रजा उसमें दोष ग्रहण करती है, तो आरोप राजा पे आ जाता है, अगर ये प्रजा ऐसी तो राजा ऐसा होगा, अरे भाई प्रजा इतनी अच्छी तो राजा भी अच्छा होगा, या राजा अच्छा है तो प्रजा भी अच्छी होगी, राजा कठोर है तो प्रजा भी कठोर होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे में परिणमे नहीं है। ऐसे उद्गल और जीव में दो जाति है। इतनी जाति, उद्गल की जाति और जीव की जाति एक नहीं है। जीव चैतन्य जाति का है, उद्गल जड़ जाति का है। काय का है? उद्गल ज्ञान रहित है, जीव ज्ञान सहित है। तो जब दो की जाति अलग है तो दो में कर्ता कर्म कैसे होगा? जाति अलग है ना, कैसे होगा? तो क्या फिर साहब ये कहते क्यों है? तो ये आरोप है। जैसे राजा और प्रजा की दो सत्ता है, अलग अलग सत्ता है। फिर क्यों कहते हैं कि राजा यथा राजा तथा प्रजा, कि भाई ये इस प्रकार का व्यवहार आरोप आता है, ऐसा व्यवहार आरोप यहाँ दिया गया। अभी जितने भाव हो रहे हैं ना हम में, ये जीव में परिणम रहा है। अभी अशुद्ध निश्चय नहीं से खत्म कर, ये जीव परिणम रहा है, तो आरोप आएगा कि कर्म के उदय में भाव हो रहे थे, वो कर्म। अभी मन कषाय का उदय है तो इनके मन भाव हो रहे, तीव्र कषाय का उदय होगा तो तीव्र भाव हो जाएंगे। ये आरोप आ रहा है। कर्म भाव रूप नहीं परिणमता, भाव रूप तो कौन परिणमा है? जीव ही परिणमा है। और जहाँ कर्म पे कहा गया वो व्यवहार, वो क्या कहा गया? वो व्यवहार। आई बात समझ? कर्म पे कहा गया। इन सब बातों को समझने का प्रयोजन क्या कि जो अनादि से दो द्रव्य के बीच में हमने कर्ता कर्म मान रखा है, वो हमारी कर्ता कर्म की मान्यता है। कर्म पे दोष न दें, अपने ही अज्ञानता पे दोष है। व्यवहार जानता हो, व्यवहार नहीं करना समझ। इसी प्रकार उद्गल द्रव्य के गुण दोष में और उद्गल द्रव्य में व्यापक होने से स्वभाव से ही, उद्गल द्रव्य अपने भाव से ही उन गुण दोष की उत्पत्ति होने पर भी, यद्यपि उन गुण दोष में और जीव में व्यापक भाव का अभाव का मतलब अलग अलग है। दोनों में व्यापक, जैसे कुमार और घड़े में व्यापक का अभाव है, और मिट्टी और घड़े में व्यापक का सद्भाव है। सद्भाव यानी होना, अभाव यानी नहीं होना। उस रूप होना और उस रूप नहीं होना, उस रूप नहीं होना उसका नाम अभाव, और उस रूप होने का नाम सद्भाव। तो मिट्टी का घड़े में सद्भाव और मिट्टी का घड़े कुमार में अभाव, जीव का पुद्गल में अभाव और पुद्गल का पुद्गल में सद्भाव। तो जिसका जिसमें सद्भाव वो उसका कर्ता, और जिसमें जिसका सद्भाव नहीं वो उसका कर्ता कहाँ? और जहाँ कर्ता कहा गया वो व्यवहार, वो व्यवहार को व्यवहार मानना परमार्थ है, और व्यवहार को परमार्थ मान लेना मिथ्या है। व्यवहार को व्यवहार माना परमार्थ मतलब वो सच्चा है। व्यवहार को व्यवहार कहा गया ना, वो सच्चा व्यवहार है। क्या? जैसे हमने कहा कि जब सम्यक दर्शन रूप तो आत्मा ही परिणमेगी, लेकिन उस समय उपस्थित देव शास्त्र को होंगे, तो देव शास्त्र के रूप में सम्यक दर्शन का आरोप आया। ये व्यवहार श्रद्धा गुण में सम्यक परिणमा, ये परमार्थ, ये परमार्थ। जब तक ये चीज समझ में नहीं आए तब तक व्यवहार, जब तक हमें दो द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में नहीं आए तब तक व्यवहार से समझ। तो घड़े को किसने बनाया? कुमार ने बनाया।
बनाई कि मम्मी ने बनाई, भाई ने बनाई, दादी ने बनाई, क्यों है? सब्जी किसने बनाई कि उनने बनाई, लेकिन उस सब्जी में परिणमा कौन? धन किसने कमाया कि हमने कमाया, तो उस कमाई में परिणमा कौन? अगर हम परिणमे तो सदा फिर हमारे साथ देना चाहिए। कदाचित जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रह ले तो फिर उसके बाद भी हमारे साथ ही जाना चाहिए ना। तो कौन जाना चाहिए? वो हमें परिणमा तो फिर हमारे साथ जाना चाहिए। मरने के पहले पूरी एंट्री होना चाहिए गाय की, भाई तुम्हारी क्या क्या चीज है वो एंट्री करो और ये सब तुम जाओ, ये लेके जाओ, ये सब साथ में तो किस दिन नहीं ले जाएगा, साथ में ले जाएगा। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। क्या मेरे साथ जाएगा? उपयोग जाएगा। उपयोगी तो तुम हो और क्या, उपयोगी तो है। क्या है? अनंत काल पहले हमने आत्मा को नहीं समझा था, तब भी हम कैसे थे? उपयोग स्वरूपी थे ना, है? और अगर आज जलवाणी के आशीर्वाद से, इसकी निकटता से, भगवंतों की निकटता से अगर हमें आत्मा का भान हो रहा है, समझ आ रही है कि हाँ ये जानने देखने वाला यही आत्मा है, उपयोग स्वरूपी आत्मा है, अमूर्ति की आत्मा है, अनादि अनंत स्वरूपी आत्मा है, अचल स्वरूपी आत्मा है, सत्संवेद वाला ही आत्मा है, प्रगट है यही आत्मा है। अगर इतनी चीज समझ में आ रही तो इसमें कौन परिणम रहा है? जीवित परिणम रहा, मैं ही तो परिणम रहा। तो राजा और प्रजा के बीच में ऐसा आरोप आए वो व्यवहार, राजा प्रजा रूप में परिणति और प्रजा राजा। ऐसे मैंने कर्म बांधे, मुझे कर्म का बंधन हो गया, कर्म का उदय आ गया, कर्म का उपसम हो गया, कर्म की सत्ता है, कर्म की उदयना है, कर्म का संक्रमण है, कर्म का अपकर्षण है, कर्म का उपकर्षण है। ये जितने भी आरोप आते हैं जीव पे, ये व्यवहार, जीव तो चैतन्य और चैतन्य है ही परिणाम है। व्यवहार वहाँ तक प्रयोजनवान है जहाँ तक निश्चय की विषयभूत वस्तु अनुभव में न आए। अनुभव में आने के बाद क्या? अपरिचित थे पहले शुरू में जिन मंदिर से परिचित हुए तो ऊपर शिखर से, ध्वजा से, मंदिर के ऐसे परिचित हुए। और जब इसके अंदर भीतर आके भगवान के दर्शन कर लिए, अब जब भी हमें मंदिर के दर्शन करना है यहाँ, इतनी सब चीज को देखेंगे कि डायरेक्ट प्रतिमा को देखेंगे, चलेगा। किसको देखेंगे? पहले जब तक नहीं अंदर प्रवेश किया था तब तक हम परिचित काय से हो रहे थे? जैन मंदिर, अरे ये ध्वजा लग रही है, ये लग रहा है जैन मंदिर है। क्या समझ में आया? ये कलश चल रहा है ना, ये जैन मंदिर है, ये ऐसा है ना, ये जैन मंदिर है। इतनी दूर से, जैसे पुराने पहले आज भी है, जब सोनागिरी जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से ऊपर की टोके दिखती है तो वहीं से हाथ जोड़ना हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं? राजगिरी जाते हैं तो दूर से टोके दिखने लग जाती है तो हाथ ऐसे जुड़ना चालू हो जाते हैं। लेकिन जब एक बार अंदर जाके भगवान के दर्शन कर लिए तो अब हमारा परिचय कहाँ से हुआ? अब वो भगवान से परिचय हो गया। अब ये ध्यान करो तो हम सीकर का ध्यान नहीं करेंगे, हम जिन बिंदु का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? तो ये व्यवहार वहां तक प्रयोजनवान है, कहाँ तक? कि जहाँ तक निश्चय समझ में न आए। तो निश्चय समझ में आ गया तो
फिर डायरेक्ट जब निश्चय से मुलाकात हो गई तो व्यवहार ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, ध्यान का ध्येय नहीं बनता, श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनता, ज्ञेय बन जाता है, ज्ञेय बन के रह जाता है, जानने में आता है। समझ तो इसकी है, इसलिए कहा ना कि भाई ऊपर कलश में कहा था कि भाई व्यवहार कैसा है कि जैसे दुर्बल हो लाठी, कैसा दुर्बल है व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति है, चला नहीं रहा तो लाठी देखी हाथ में चल रहा है, और लाठी अलग है और व्यक्ति अलग है। कौन? अब लाठी चला रही है कि व्यक्ति चलता है? लाठी हाथ में हो सकती है, अब वो लाठी पकड़ के खड़ा हो गया तो वो वहीं रहेगा कि नीचे चलेगा? कौन चलेगा? ये स्वयं चलेगा ना। ये व्यवहार ने हमें ज्ञान करा दिया, व्यवहार हमें आगे पकड़ के थोड़ी ले जाएगा, इसमें चलना किसको पड़ेगा? हमको चलना पड़ेगा। कौन चलेगा? अच्छा चलो बताओ कि नहीं साहब आपने कहा था कि लाठी के द्वारा चलते, तो मैंने तो लाठी ले ली, अब मेरे को क्यों? शिखर जी जाते हैं तो पहाड़ के नीचे पहले लकड़ी ले लेते हैं कि कितनी, ये 10 रुपए की, ये 20 रुपए की, ये बहुत मजबूत पड़ जाए। नहीं भाई तू 100 रुपए की देना, पर ऐसी देना कि मैं इसको यहाँ पकड़ूँ और ऊपर पहुँच जाऊँ। कितनी? क्या कि तुम 100 की क्या 1000 की भी लोगे ना तो भी ये करा, चलना किसको पड़ेगा इसमें? तुम्हें। तुम चलोगे तो ये तुम्हारे में भाव क्या है? बहुत गंभीर बात है। इसलिए गाथा अद्भुत गाथा है ये कि राजा पे काय का आरोप आया कि प्रजा के दोष गुण का आरोप किस पे आया? राजा पे आया। परिणमा कौन दोष गुण में? प्रजा परिणमी के राजा परिणमा। राजा ने जो डूडी पिटा दी पूरी, जैसे आज है ना हमारे यहाँ राज्य भारत के देश के इतने भेद हो गए, इतने प्रदेश हो गए, कई प्रदेशों ने डूडी पिटा दी कि हमारे राज्य में शराब पीने की बंदी है। बिहार में पिटा दी, क्यों? फिर भी वहाँ पी लेंगे नहीं पी लेंगे। अब बताओ क्या करें? उसके तो भाव अच्छे है ना। इसके हमारे राज्य में शिकार खेलने की बंदी है, फिर भी हो रहा है, क्या करें? तो वो उसमें वो राजा परिणम रहा है, वो परिणम रहा है, कौन परिणम रहा है? प्रजा ही परिणम है ना, राजा। अब किसी मुख्यमंत्री को अगर मंच पे शराब पीते देख लिया जाए, किसको? या नशे में भाषण देते देख लिया जाए तो लोग क्या, अरे ये जब यही नशेड़ी है तो प्रजा कैसी होगी? क्या कहेगा? बताओ क्या कहेगा? लेकिन क्या सारी प्रजा नशेड़ी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। आरोप आता है ऐसे पुद्गलों के परिमन पे, जीव पे आरोप आता है, तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इस सत्य को समझना, स्वीकार करना, यही हमारे मिथ्या भाव का विलय करने का नेतृत्व है। गुरुदेव श्री ने तो इतनी गजब गजब बातें की थी भाई, क्या गजब। अग्नि से पानी गर्म नहीं होता। अब आश्चर्य करेंगे लोग कि कैसी बात कर रहे हो साहब, हैं? कि हाँ भाई, पानी में गर्म होने की योग्यता हो तो अग्नि निमित्त बनती है। अज्ञानी में ज्ञानी बनने की निमित्त हो तो ज्ञानी निमित्त बनते हैं। कौन बनते हैं? ज्ञानी किसी को ज्ञानी बना दे, ये ताकत उनकी नहीं। वो भाव कर सकते हैं, लेकिन योग्यता किस में चाहिए? स्वयं में चाहिए। चलो इस पर्याय में तो आप और हमने तब साधना भी नहीं की और भावना भी नहीं जागी, लेकिन पूर्व पर्याय में इतना जब हम अनंत बार मुनि बन गए, अनंत
बने होंगे फिर करूँगा। इसका मतलब ये अलग सत्ता है, तो अपनी स्वतंत्रता में कार्य कर, अपने ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर कार्य कर, जिनका जो परिणमन जिस समय होना होगा वह परिणमन उसका उस समय में होगा। तो आरोप आएगा, किस पे आएगा? मेरा ध्यानस्थ थे, श्रेणी चढ़ी, पुरुषार्थ बढ़ा, श्रेणी बढ़ती गई, अपने में स्थिर हो गए, तो आरोप आया कि घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान ले लिया। घाती कर्म अलग और केवल ज्ञान अलग। घाती कर्म और केवल ज्ञान के बीच में निमित्त नैमित्तकता है, कर्ता कर्म संबंध। मिथ्यात्व का उदय और मिथ्यात्व भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मिथ्यात्व का उदय हो तो मिथ्या भाव हो, ये जरूरी नहीं है। उदय हो सकता है, लेकिन जीव उसी समय अंतर्मुख दृष्टि करके देव धर्म गुरु की निकटता में रहकर अपने चैतन्य को निहारे, तो वो मिथ्यात्व क्या होगा? मिथ्या भाव नहीं परिणमेगा, मिथ्यात्व का उदय हो सकता है, वो समता को प्राप्त हो जाएगा। ये लौकिकता में रहकर ये बात नहीं समझ में आती, ये तो जिनवाणी के निकट आएंगे ना तो समझ में आएगी। तो बाहर तो यही दिख रहा है, इनने किया, उनने किया, मैंने किया, आपने किया। अरे आपको कितनी बार मैंने कह दिया ये काम करो ना, आप कर ही नहीं रहे हो, ऐसे ही कहा जाएगा। लेकिन भैया कौन करेगा? कई बार ऐसा होता है कि अपने को अपन कहेंगे तो ये कहना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन कहा और 1 मिनट में कर दिया। और कई बार इतना कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है कि मैं कहूँगा और ये माने बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो करते ही नहीं, मानते ही नहीं, परिणमते ही नहीं। और अब परिणमन की शक्ति है कि क्या है? चलो बिल्कुल, अरे साहब मेरा फोन जाएगा और वो 1 मिनट में काम कर देगा, क्या क्या समझा, और वो चल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है भैया, कई लोग कहते नहीं वो हमारा बात नहीं मानेगा, भैया हमारा कहना मानता ही नहीं हो, फिर भी कहीं आप कह के तो देखो, आप कह के तो देखो, जैसे का ऐसा चलो अभी हाल कर दूँगा। तो ऐसी भी व्यवस्था मिल जाती है। कैसी मिल जाती है? कहा जिससे आस नहीं है वो कार्य करते दिखता है, जिससे आस है वो कार्य नहीं करता है। तो वो करना, होना, परिणमना अपनी स्वतंत्रता में है कि हमारे करने और हमारे भाव से है। इतना अद्भुत रहस्य भरा इन गाथाओं में, इसलिए उसका उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार किया जाता है। इस प्रकार की चर्चाएं अपन ने की, इसका भावार्थ अपन कर चलाएंगे। आप सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देवेंद्र भगवान की निर्वाणी माता की निर्गंध निराज की सानिध्यता में रहकर इस स्वतंत्रता को समझकर मिथ्यात्व को विदाई दें।
विद्यावानी के ज्ञान से सींचे लोकालो स्वामी मस्तकं सदाते माता की जय जय धर्म की जय।